ये बंधन बंधन तो तो प्यार का बंधन है, जन्मों जन्मों का का संगम संगम है। है। ओके जी, शिल्पा जी को लगा था कि उसके करण अर्जुन आएंगे, लेकिन अर्जुन तो आए लेकिन करण नहीं आए। कहाँ गए, क्या करेंगे अब शिल्पा जी। ओके जी, वेलकम टू वैसी की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. ओके जी, आज हुआ है बिग बॉस में टाइम गॉड का टास्क, जिसके दावेदार थे चाहत पांडे, रजत दलाल और शिल्पा शिरोडकर। जो चाहत पांडे इसलिए नॉमिनेट हैं एट फॉर द टाइम गॉड क्योंकि दो लोगों को वार्डन बनाया था लास्ट टास्क में बिग बॉस ने, तो उन्होंने कहा मैं उनके साथ ज्यादती नहीं करता, तो पूरे घर वालों को चांस देता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक थर्ड पर्सन को पिक कर ले जो कि बनेगा कंटेंडर ऑफ टाइम टाइम गॉड। गॉड। बट वहां पे जो पूरा घर था वो एक तरफ था और करणवीर वॉज नॉट एग्री। स्पेशल बोल रही थी करण हर दफा पीछे हो जाता है कि क्यों करता है। अब करण नहीं चाह रहे थे कि वो चाहत को नॉमिनेट करे, वो चाह रहे थे कशिश को करे। फिर उन्होंने अपने ग्रुप को बुला के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी चाहत, तो फिर करण ने मजबूरी में आके चाहत कहा, तो इस तरह चाहत कंटेंडर बनी टाइम गॉड की। और टास्क बिग बॉस ने बहुत ही मजेदार कराया। टास्क बड़े अच्छा, काफी टास्क के बाद ये टास्क सबसे मजेदार था। लास्ट टास्क तो थोड़ा सा कॉमेडी था, ये थोड़ा सा पता चल रहा था टाइम गॉड के लिए मतलब हो रहा है। फिजिकलिटी बेस्ड टास्क था, कह सकते हैं, क्योंकि वो उठा के रखना हुआ समथिंग एल्स। तो शिल्पा जी के लिए थोड़ा सा अनफेयर फील हो रहा था क्योंकि बास्केट्स और बहुत बड़ी थी और शिल्पा हाँ, इस एज में काफी एज वो। बड़ी और उनको मेरे ख्याल से कोई बैग का भी इशू था, वो बता रही थी। तो बेसिकली टास्क ये था कि बड़ी बड़ी बास्केट्स थी और जो थे चाय की पत्तियां और कॉफी वगैरह जगह जगह पे फैलाई गई थी, और उनको कलेक्ट करना था। और आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं, बाकी घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी निकाल के अपने पसंद वाले को डाल सकते हैं, वो जो ऑपोजिट पे हैं उसको जो भी कुछ कर सकते हैं, जो उनकी फेंक सकते हैं, कुछ भी करके अपने पसंदीदा को जिता सकते हैं। और इस टास्क की संचालक बिग बॉस ने बनाया है ईशा सिंह को। और ईशा सिंह मुझे पर्सनली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू में वो उस संचालक की ड्यूटी सही तरह निभाते नजर नहीं आई, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या, किसको क्या कहें, किसको कैसे रोकें। कोई उनकी बात को उस तरह वैल्यू नहीं कर रहा था। तो इतनी हड़बड़ी और इतना फस क्रिएट हो चुका था हर जगह पे, वो ईशा क्या करती वहां वो पे ईशा केवल। से नहीं मैनेज होना था, उसका वो कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो इतना बड़ा क्योस को मैनेज करती। इसमें हमने लड़ाइयाँ भी देखी, इसमें हमने एक दूसरों की नोक झोंक भी देखी और कुछ फनी पार्ट्स भी हमें देखने को मिले रजत के एंड से। तो ये टास्क बड़ा हेल्दी और बड़ा मजेदार टास्क था। बेसिकली जो हमने स्टार्ट में बात की वो ये थी कि शिल्पा जी को जी जब करणवीर ने सपोर्ट करने की वादा किया था या कहा गया था, लेकिन करणवीर नहीं आए, उन्हें देखे हमें नजर नहीं आए करणवीर शिल्पा शिरोडकर को सपोर्ट करते हुए। मुझे नहीं पता कि वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनका टाइम था, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि शिल्पा ने आपको बिट्रे किया था टाइम को टास्क में, कि आपको नहीं बनाया था। एट टिट फॉर टैट अवैस टिट भाई। फॉर टैट आई अग्री, लेकिन आप फिर पहले ही ना कहो, जब आपने उन्हें कह दिया है कि नहीं मैं रजत को पहले नहीं, सपोर्ट करना चाहते थे, जाके वो करते रजत रजत को ही को। करना चाह रहा था। वो उसने सिर्फ चुम को अपने साइड पे रखने के लिए, चुम से बात करने के लिए, और कहा कि चलो ठीक है। मैं ना, मुझे लेकिन मुझे एहसास हुआ समझ नहीं आया करणवीर, आप बच्चे तो हो नहीं कि आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है, तो आप इतने भी छोटे उसकी खिलाड़ी नहीं हो कि आप इतने अच्छे उसकी खिलाड़ी हो, आपको तो प्रायोरिटी आप देखो खुले में उसकी करो जिसको प्रायोरिटी सपोर्ट करना सेट है। है। उसको पता है कि इस शो को क्या चाहिए भाई और खुले में करता सपोर्ट। वो उसी तरह कर रहा है। तुमने नोट किया, उसने रजत से को भी तंग नहीं किया, उसने शिल्पा जी को भी तंग नहीं किया। वो एज अ ऑडियंस कभी इस तरफ जाके खड़ा हो जाता है, कभी इस तरफ जाके देख रहा था किसका पल्ला भारी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। और इसी टास्क में आप करणवीर की बात करते हैं, मैं तो श्रुतिका की हिपोक्रेसी की बात करता हूँ ना। कल तो बड़े आप उठ के ऐसे ऐसे उसको नहीं, फिर डिफेंड कर अपने रहे तो थे। अपने होते हैं, जाहिर सी अपने बात अपने है, नहीं इस होते, जगह बैठे आप हैं तो। उसको बोल रहे हो, डांट रहे हो, झाड़ रहे हो, और उसके मारे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। शिल्पा जी आप मुझसे ऊंची टूर में बात करती हैं, और मेरी शिल्पा जी बुराई करती हैं, शिल्पा जी आप मुझे टोंट मारती हैं। तो भाई आप शिल्पा जी को सपोर्ट फिर क्यों कर रही थी? कशिश, नहीं, इवन की थोड़ा सा कशिश, मुझे ये भी लगा कि इवन की श्रुतिका ने बहुत ही ज्यादा अजीब, मुझे हिपोक्रेसी लगी कि वो बहुत ही ज्यादा उसने शिल्पा को वो लाइक नहीं पसंद करी, तो फिर आप खुले में उसे और सपोर्ट भी मत करो, सिंपल इज और वो दैट। टास्क में पता है क्या कह रही है? शिल्पा जी को मैं नहीं चाहती कि वो बने, लेकिन वो जितनी मेहनत कर रही है ना, वो मुझे लगता है कि ना शिल्पा जी को ना सपोर्ट करना चाहिए, उसको कशिश तो मत करो। फिर इसी बीच में हमने कशिश और श्रुतिका का एक हसल देखा, और वो बहुत ही स्ट्रांग था। और वही
श्रुति वही स्ट्रॉन्ग बात, था, मतलब वो मुकाबले का बहुत मुकाबला था, लेकिन मुकाबले का एक था। कुछ एक्सटेंट के बाद कशिश वाज गेटिंग नहीं हायर। नहीं 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 नहीं, अब वो नहीं उन्होंने वो पूरा हुआ ही नहीं हमें वहीं से। दिखाया ही नहीं, लेकिन कशिश वॉकआउट करके चली गई थी रजत के उसका पास। उसका फेस जो था श्रुतिका का टोटली डाउन हो चुका था, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था जब कशिश बाएगी वो जितना मर्जी लो जाएगी, उसने जाना ही जाना है, ये उसका खेलने का स्टाइल है। तो और उसी के दरमियान हमें नजर आई जी अविनाश और दिग्विजय की फाइट, जो कि ऑब्वियसली पोक कर रहा था अविनाश। आई अग्री पोकिंग की काफी ज्यादा, क्योंकि वो जब वो शिल्पा को बेसिकली अविनाश सपोर्ट कर रहा था, तो दिग्विजय को वो आगे नहीं जाने दे रहा था, ताकि वो पत्ती जो भी टी बैग्स हैं या जो भी हैं वो ना निकाल पाए। तो वो उसको काइंड ऑफ रोक रहा था काफी ज्यादा। और ये अगेंस्ट द रूल ऑफ द टास्क है। टास्क का मतलब है कि आप लोगों ने उसमें से चीजें नहीं, निकाल ऐसा के कोई टास्क फेंकने हैं। दिया नहीं गया था, बताया नहीं गया था कि आप किसी को टास्क रोक नहीं यार, सकते, ऐसा रोक कुछ बताया नहीं आप था, किसी रूल को, बुक में ऐसा नहीं था कुछ भी भाई। ऐसा रूल यही रूल है। और टास्क किस तरह करोगे कि सब एक को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, तो टास्क किस तरह होगा? भाई नहीं, जब जब तक वो खेलते रहे ठीक है, जब उन्हें पता है कि अब हमें डिफेंड करना पड़ेगा तो उन्होंने और किया, जब क्योंकि उनको रजत साहब तो ऊपर से नीचे उतर ही नहीं रहे थे। जब उनको पता चल गया कि अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, शिल्पा जी से सब कुछ निकल रहे हैं, वहां पे चुम भी फिजिकल होके बास्केट के ऊपर नो वेट नो नहीं नो, डाल के, फिजिकल फिजिकल नहीं हुई सर चुम। उसमें उसका हाथ, उसने दिग्विजय का पूरे भी हाथ, टास्क में जो फायर थी वो चुम कशिश ही जो थी। चुम और कशिश में कशिश समझ बेशक आया थी कि हमें ये टास्क क्या है। क्या है, लेकिन चुम फिजिकल हुई, चुप ने पहले दूसरा आउटफिट पहना था, साथ ही चुम आउटफिट भी चेंज करके आ गई ताकि मैं प्रॉपरली ग्रैब कर सकूं, चीजें पकड़ सकूं। उसने तो कशिश का 3 से 4 दफा हाथ को ग्रैब किया, दिग्विजय का एक दफा हाथ ग्रैब किया, उसने हाथ से चीजें छीनी। इवन कि वो तो रजत के ऊपर चढ़ के जाके निकाल के चीज ले आई बाहर, तो इसको चुम तो वॉज फायर ऑन दिस टास्क बस ना, ऑब्वियसली। तुम कह रहे हो ना ऊपर चढ़ के बैठ गया, तो बाकियों से हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सिर्फ चुम में हिम्मत थी कि चुम ऊपर गई, ऊपर हाँ से वो लेके पैकेट वापस आई। तो चुम मे बी ख्याल से नॉमिनेशन की वजह से एक्टिव हो गई है। नहीं नहीं, वो जब भी टास्क होता है चुम फायर होते हैं। हमने लास्ट वाले टास्क में भी हाँ, देखा है चुम चुम जो को समझ आती है, फिर लेकिन जो हम बात बेसिकली कर रहे थे वो थी जी अविनाश दिग्विजय और दिग्विजय विजय की बात, जो कि जी अविनाश सबसे पहले दिग्विजय ने पुश किया है अविनाश को, क्लियरली नजर आया है। और उसके बाद जो दिग्विजय गिरे हैं वो लाइक काफी फर्स्ट क्रिएट हुआ है, और देख ये बहुत ही ज्यादा फिजिकलिटी हुई है भाई हुई है। क्लियरली। और अभी वो हमें दिखाया भी नहीं गया, बाकी उसकी डिस्कशन कल हम करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक हमारे पास दिग्विजय का ओपनली, तो क्लियर दिखाया गया कि दिग्विजय ने अविनाश को पुश भाई किया है। एवरी रिएक्शन एक्शन हैज अ रिएक्शन। जब भाई आप किसी पोकिंग हर पे जगह होती है, आप चिढ़ाओगे, इस चीज को देयर इज अ जस्टिफाई नहीं कर डिफरेंस सकते, बिटवीन क्योंकि पोकिंग हर पोकिंग, जगह देयर होती इज है। डिफरेंस बिटवीन पोकिंग और अपनी चेस्ट लेके किसी पे चढ़ जाना और बिना वजह रजत पूरे भी यही टास्क के करता है, अंदर सबने यही किया इंस्टिगेट हमेशा। करना। दिस इज नॉट, नो नो नो। ठीक है, अब रजत जब करता था तो रजत को भी हम डिफेंड नहीं भाई करते थे, पोकिंग होती है, और ठीक है, ये शो ही ऐसा है कि आप कितनी आप में ठीक है। टॉलरेंस है, ठीक है, अगर अगर आप टॉलरेंस दिग्विजय कर कर दो रहा तो था, चलो ठीक है। तो कहता मुफ्त के मुद्दे ढूंढ रहा है तो दिग्विजय, उसने ठीक है। किए ना। और अब अविनाश ने वही सेम चीज की है, और बाहर की बातें बार बार ये अविनाश अंदर शुरू ला रहा तब था। हुआ जब दिग्विजय सबसे पहले दोपहर में अविनाश के पास गया कि तूने तो मुझे 10 मिनट देने थे, इतने दिन हो गया, मुझे चाहिए दस दिए ही मिनट नहीं है। तो वो बताओ वो क्या ये था। होता है पोक। तो वो भी पोक है, तो हाँ ये जी। वहां तो दिग्विजय ने पोक किया और ना पहले और अविनाश मुझे को, अभी तक समझ सिंपल। नहीं आती, हर एक्शन का रिएक्शन हर तो होता है। हर शो के बाहर की बातें अंदर क्यों करते हैं, मुझे बताएं बार बार। हर वो हर सीजन में होती है, नया भाई सीजन नहीं है ये जहाँ हो रही। हम रॉडिस का क्रैश कोर्स का, तेरे क्रैश कोर्स में ये नहीं सिखाया, तू ऐसे तो नहीं उसने कर आके सकता, बताया क्योंकि मैं क्रैश ऐसे। कोर्स कराता हूँ, वो अपनी अपने भाई आवाज रखता। वो उसने बताया है ना, तो अविनाश भी वो कहता है मैं एक्टिंग करता हूँ, ड्रामे करके तो आया सब हूँ। जब उसे कहते हैं कि वो जब तुम एक्टिंग सर, तुझे तू कैरेक्टर बनाना अविनाश चाहते तो फिर इज वो भी द तो कुछ मोस्ट कहेगा ना। फेक पर्सन इन द हाउस। नो कि प्रॉब्लम, वो नो 10 10 मिनट के प्रॉब्लम, करेक्टर के अंदर आता है, और नो 10 मिनट बाद प्रॉब्लम। उसका 10 10 मिनट करेक्टर सबको चेंज फुटेज होता भी है। देता है, उसकी वजह और से आपके बड़े लोग दस चल रहे हैं। 10 10 मिनट ना दे ना चलेंगे, मेरे लोग बाहर हो जाएंगे, इसमें मसला क्या है आपको? ठीक चल, है, अविनाश का सीन ये है कि उसके पास सिवाय लड़ाई झगड़ा करने के लिए कंटेंट देने को कुछ है लड़ाई तो लड़ाई भी करने नहीं, भी सब उसी के पास आते हैं, इतनी हिपोक्रेसी कि उनके ठीक है। वो ना हो तो कोई कुछ भी अब नहीं है उस घर में। दिग्विजय यहाँ पे दिग्विजय भी बस उसके जानबूझ क्लियरली के। दिग्विजय का फोकस उस टाइम टास्क के ऊपर था। हम्म। और जब अविनाश को दिखा कि हमसे नहीं मैनेज होगा, तो अविनाश हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करते हुए बिल्कुल बिल्कुल। करते हुए आते गए बीच में। दिग्विजय को तो बौखला हुआ है, वो आपको नजर ही नहीं आया। हाँ, दिग्विजय ने भाई रिस्पॉन्स तो करना था, आप किसी पे चढ़ाई करोगे, वो दिग्विजय दो अब आपस के लोग लड़ रहे हैं ना आपस में, तो फिर लड़ाई अविनाश ने बराबर हो सही रही है। जगह दिखाई दिग्विजय को उसकी, लेकिन उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। बाद में हम और बात करेंगे, क्योंकि अभी हमें पूरी लड़ाई नहीं दिखाई कि क्या क्या हुआ है इस पूरे टास्क में। जो चीज मुझे बुरी लगी वो ये लगी कि जो चाहत, बहुत ही ज्यादा मुझे चाहत के लिए बुरा लगा कि उसको किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया, बिल्कुल अकेले। उसको वैसे सबने नाम लिया लेकिन वो बेचारी अकेले। हाँ, लेकिन तो मुझे उस रोना उसका समझ नहीं आया कि भाई टास्क है, चाहत रो ने क्यों सही रही है कहा तू। है। अविनाश वगैरह जब भी आते थे रजत के पास से जाके कोई चीज नहीं निकाल के नहीं ये लोग हम्म। लाए, बार बार जाते थे चाहत की उस बैग में से जिसका वो बैग था चलो उसमें निकाल ठीक के है, वो लाते। ठीक है, सब और उन्होंने उसके बाद सॉफ्ट टारगेट चाहत थी। चाहते और उन्होंने चाहत को कशिश को बुलाते तो कंपटीशन कैन बी टफ, मुश्किल हो सकता था, तो उन्होंने अकलमंदी करी, उन्होंने कि उनका सॉफ्ट टारगेट लो, चाहत है कशिश स्ट्रांग है, उसने टास्क करना था, उसने पूरा ही करना था।
और चाहत ने फिर एंड पे अक्लमंदी की, तो जब उसको नजर आने लगे कि मेरा तो प्रोग्राम बढ़ गया है, तो उसने भाई जाके कहा कि रजत को रजत को वो मुझे बहुत अच्छा मूव लगा चाहत का कि बहुत। रजत को सपोर्ट करो जाके, मेरी और खैर है, फिर उसने मुझे अच्छा रजत लगा। उसने स्ट्रेटेजी उन्होंने ये प्लान किया, वो चीजें पत्ती उठा के कॉफी अंदर उठा अंदर के बाकी वो, हाँ उसको वो निकाह, निकाल के दे दैट रहे वाज थे। गुड। ओके जी, टास्क तो हो गया डिस्कस, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी जो हाइलाइट्स थी एपिसोड, बाकी एपिसोड में। ओके जी, उसमें ये हुआ कि एक जी करण और शिल्पा बात करते हुए, करण और चुम बेसिकली बात करते हुए नजर आए शिल्पा के बारे में, कि शिल्पा शिल्पा जो है वो फेवरेटिज्म करती है, तो मैं शिल्पा को सपोर्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली करण चाहता था कि वो रजत को सपोर्ट सपोर्ट करे, करे। तो उसने की कि भाई विवेन को वो ज्यादा वो फेवरेट करती है, उसकी फेवरेटिज्म और विवेन की तरफ ज्यादा और है। चुम सेड आई एग्री विद यू, हाँ बट आई विल सपोर्ट यू। हाँ, वो हमारा हम दोस्त है, हमारा ये टाइम है उसको दिखाने का, सपोर्ट तो हम करूंगा। दिखाएंगे। तो फिर करणवीर थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं यार, ये चुम तो भाई उसको नहीं, वो सपोर्ट कर बीच रही में है। थोड़ा सा बस गैप आया, करणवीर कहीं बाहर बैठे थे, वो हम्म। बाहर जिम का एक राउंड लगा के वापस आए, फिर कुछ सोच के आए, फिर फिर जब उन्होंने चुम उसने को कहा कि भाई नहीं नहीं, चुम को मैंने इंप्रेस भी करना है, अब मैं क्या हाँ करूं, चुम तो उसको चुम सपोर्ट कर रही है, तो चुम मुझे तो भी करना फिर पड़ेगा। उसने फिर आके उसने कहा कि कहा आई वांट टू सॉरी, ये वो फला, मुझे समझ नहीं आया कि शिल्पा जिसको पता नहीं था इस बात का, उसके पास जाके ये बात करने का क्या तुक था, कि मैंने ये सोचा, मेरे में ये दिमाग में ये थॉट आया और ये किया, और उसके बाद जब टास्क आया तब तो आपने किसी को सपोर्ट ही आई नहीं किया, आई आपके वर्ड फील कहाँ गए, आई डोंट वहां नो। पे ना हुआ ये है कि करण को वो ना, वो कहते हैं ना गिल्ट फील हुआ, इनर गिल्ट ने उसको पुश किया, जमीर की आवाज जिसे कहते हैं ना, जमीर तो की जब आवाज भाई थी। अगर जमीर की आवाज थी तो फिर वो टास्क ठीक में है, दिखा देता। टास्क तो गेम है ना, ये उसने किसी दोस्त के बारे में गलत सोचा, उसने जाके दोस्त को बताया कि यार मैंने ना तेरे बारे में ऐसा गलत ख्याल मेरे ज़हन में आया, तो मैंने उसके ऊपर सोचा कि मैं गलत हो रहा हूँ, मैंने फौरन उस बात को ओवरकम किया, और मैं तुम्हारे पास कन्फेस करने आया हूँ, सॉरी, कि मैं गलत था, और ये मैंने सोचा, और ये मेरी भाई गलती अगर है। आपको ये गिल्टी हुआ था कि आप गलत थे, तो फिर आप जब आपने कहा कि मैं आपको ही सपोर्ट करूंगा, तो फिर आप टास्क में दिखाओ ना सपोर्ट। आप बिल्कुल ही वो, आप इतने इतने नल्ले हो कि चुम जो 23 साल के, उसको टास्क समझ आ गया, उसने देख लिया कि Chum मैंने is किसको सपोर्ट not किया, तो आप 23, Chum is 33 years old. Chum is not 23 years, उससे Chum is छोटी है, करणवीर 33 से years. छोटी है। करण एज इज 42। हाँ, वो देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस, 7-8 साल इज नॉट अ बिग गेम यार हम्म। आजकल। हम कहाँ जी रहे हैं, जनरेशन जी, हाँ आप और मेरे लेवल पे आ चुकी हुई है, तो आप बात कर रहे हो, हम भी सॉरी जनरेशन जी हैं, हम लोग मिनिमल्स के लेवल पे जा चुके हैं, तो वो लोग क्यों नहीं जा सकते, सात किनके आठ लेवल साल पे? का मिनिमल्स व्हाट द वर्ड मुझे नहीं याद है, मिलीनियर्स। मिलीनियर सॉरी। ओके बट एवर, लेकिन मुझे ये था कि करण ने अगर वहां पे बात की थी, तो वो उसको कहता कि हाँ भाई, वहां पे फिर सपोर्ट भी करता जो अब देखना ये था। देखते हैं, ये करण एक वजह से और भी कर सकता है कि वीकेंड पे बैश होने के लिए कोई टॉपिक नहीं है, और तो ही इज ट्राइंग टू डू दिस के ऐसे दिखा के कुछ कर चाह रहा ओके जी, उसके बाद हमें नजर आती हैं चुम और श्रुतिका बेड पे बात करती हुई करणवीर के बारे में। बेसिकली चुम ने उसको आके बताया कि जो करणवीर ने बोला था कि जी मैं, मुझे बहुत जेलसी हुई आदित्य के नाम से, है इस वजह से। और ये वो वहां पे मुझे बड़ा अजीब लगा कि श्रुतिका जो थी वो पहले खुद ही उस दोनों को शिप करना चाहती थी, और फिर वो कह रही थी मे बी ही इज डूइंग दिस फॉर द कैमरा एंड ऑल। मुझे वो पॉइंट आप नहीं समझ आया। श्रुतिका की दोस्त क्या के आप दोस्त के बारे में ऐसी बात कर सकते हो कि भाई तुझे तो मैंने दोस्त माना था, सच्चा रिश्ता था, सच्चा रिश्ता भाई उसने ऐसे उसके नहीं बाद होता। कहना शुरू किया जब उसने कहा था 30-40 दिन पहले तो मैं आपको जानता भी नहीं था, मैं आपके ऐसा साथ क्या था, गेम देखूं। ऐसा था, अगर वो दोस्त नहीं ऐसा है तो था, करण भी अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसा प्लीज। था। तो भाई जी श्रुतिका कहती है ना, करण तो मानता है मैं अच्छा दोस्त नहीं हूँ, उसने तो नहीं, मुंह करण से कब कहा मानते है। थे? करण ने तो पहले कहा मैं तो परिवार बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं, करण ने ओपनली बोला उसे कि मैं शेर शायरी आपको वो सुना दूं कि जब मैं कह देता हूँ दोस्त, तो उसके हाथों से जहर भी पी लेता हूँ। व्हाट और वाज दैट? दैट शायरी, शायरी का क्या ताल्लुक है, शायरी का भाई, उसने दोस्ती पे ही मारी थी ना रियलिटी वो। का फैंटेसी से क्या ताल्लुक है, हम्म। ठीक है। अब श्रुतिका क्लियरली अब इस टाइम चुम को भड़का रही थी, भड़का करणवीर नहीं जी रही थी, थी, उसने अपना पॉइंट ऑफ बिल्कुल। व्यू दिया, दैट वाज ऑन ये करेक्ट। क्या पॉइंट है उसने बोला कि कि करण पता नहीं क्या कर रहा करण है। को पता है कि शो कैसे चलता है, वीकेंड हाँ, पे किस क्योंकि टॉपिक पे सबने बात बोला कि करता है, चुमीर चुमीर इज चल रही ट्रेंडिंग, है। चुमीर इज तो ट्रेंडिंग देन। करण जानबूझ के तुम्हारी तरफ आना चाह रहा है ताकि वो कंटेंट मिले, करण तक गेम में आगे जा सके, ये करण की स्ट्रेटेजी है। ये फिर आगे से बड़ी प्यारी सी लाइन, ये मेरा ओपिनियन है और ये गलत भी हो सकता है, आपने एक नहीं, बंदे चुम के चुम दिमाग भी तो में इतनी अच्छी बात दोस्त डाल बनती है दी ना है। करण की, चुम ने भी तो उसको वहां पे 2-3 बातें की ना, फिर जाहिर सी बात है जब एक बस बार बंदा ये बात दोस्त करेगा तो नहीं है, ये करेंगे। सिर्फ टाइम पास है, तो फिर दोस्ती करना सीखे ना, अगर टाइम पास से क्या ही इससे होगा। टाइम पास है। ओके जी, उसके बाद हमें एक जो लाइक इंटरटेनिंग वो था इवेंट जो हुआ हमारे एपिसोड में, कि शिल्पा कशिश ताड़ रहे थे दिग्विजय और करण को करण पूल में देखते हुए। और मुझे कशिश एंड करण माहट ठरकी। कशिश तो ठरकी ठरकी है, करण भी ठरकी है, दो ठरकी एक साथ मिल जाते हैं। और आज तो शिल्पा जी भी पिघल रही थी हाँ, भाई,
और करण को कह रही है कि कौन सा जिम कर रहे हो। अविनाश को भी कह रही थी अविनाश वो, को, हाँ, अविनाश के साथ भी उनका एक बड़ा मजेदार सा छोटा सा क्यूट सा मोमेंट हुआ, फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग चल मोमेंट। रही है। और उसके रिप्लाई में जब अविनाश ने थोड़ा सा फ्लर्ट बैक किया तो शिल्पा जी थोड़ा सा शर्मा सी गई। तो शिल्पा जी भी एक अनप्रडिक्टेबल करेक्टर है जो घर के अंदर फिर रहा है, उसकी कोई समझ नहीं आ रही। कशिश के साथ बैठती है तो कशिश की हो जाती है, विवियन के साथ बैठती है विवियन की हो जाती है, श्रुतिका के साथ बैठे श्रुतिका की, चुम के साथ बैठे चुम की, करण के साथ बैठे करण की। तो वो असल अजीब ही समझो से वायर है मेरे। अच्छा, मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा इस एपिसोड में एक मोमेंट जो कि अविनाश ने, वो जो खाना बना रही थी एलिस, और वो अविनाश ने जाके शेयर किया। ये अविनाश मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, अगर वो करे तो ज्यादा अभी मुझे मजा आएगा। हाँ, उसने एलिस मना कर रही थी कि मैंने नहीं देना, तो अविनाश हम्म, ने कहा नहीं यार, रजत हमेशा हमसे पूछता है। पूछता है फूड्स के लिए, तो और दैट वाज क्यूट। फूड की अपनी गेम उसने रजत को देने के बाद भी कहा कि ये तो खाने पीने की चीज है, हमने शेयर रजत को कर तब लिया। भी लगा कि अगर वो टाइम को शायद ना बन जाए इसमें से स्वीट रहा, लेकिन उसका वो कोई नहीं नहीं, मकसद उसने नहीं कहा था। हमारी जो एक लड़ाई है, जो भी गेम चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, लेकिन खाने पीने की चीज में वी शुड बी टुगेदर। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना ही कुछ था। बाकी की जो भी वो फिजिकलिटी हुई है या जो भी वो लड़ाई हुई है वो हम करेंगे कल के कल। एपिसोड में डिस्कस। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारा बाकी एपिसोड का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।